मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। खबरों के आगाज़ से कब्ल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। टीआरएस के कौमी सियासत के आमद के मद्देनजर सीएम केसीआर ने कर्नाटक के साबिका सीएम से मुलाकात करते हुए किया तबादले ख्याल। मुतहद्दा जिलों में गुज़िश्ता शब से होने वाली तेज बारिश के सबब तमाम नदियां, नाले व तालाब हो गए लबरीज। पीडी वर्कर्स के पास पीएफ कार्ड रहने पर ही हुकूमत की जानिब से पेंशन देने के ताल्लुक से जारी करदा मकतूब पर तमाम पीडी वर्कर्स ने किया खुशी का इजहार। मियां बीवी के दरमियान अनबन, शौहर की जानिब से बीवी का कत्ल करने का ससुराली रिश्तेदारों ने महकमे पुलिस में की फरियाद। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। टेम्ब्रिज स्कूल धर्मपुरी हिल्स का टेम्ब्रिज रीजनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर साहब ने दौरा करते हुए लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज से हो रही बारिश के सबब शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का पानी जमा, अवाम को आमद व रफ्त में काफ़ी तकालीफ का सामना। मुसलसिल गुज़िश्ता शब से हो रही बारिश के बाद शहर का इलाका बोधन रोड एक बार फिर गंदे पानी की नदी में तब्दील। अवाम को आमद व रफ्त में काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है और सफाई इक़दामात भी इस बार सुस्त रफ्तारी से रहे जारी। शाम तक भी बोधन रोड के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा रहा और अवाम की आमद व रफ्त में हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी तकलीफ नजर आई। लेकिन जहां हुकूमत की जानिब से अक़लियती इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के लिए बड़े पैमाने पर बजट लगाया जा रहा है, मगर ज़मीनी तौर पर इस बजट का अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहा, जिस पर अवामी नुमाइंदों को गौर करने की जरूरत है। इसी तरह शहर के इलाके पेंटर कॉलोनी नज़द मस्जिद जलील के आतराफ के इलाकों में भी बारिश का पानी जमा होने के सबब मुकामी अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने महकमे बल्दिया व अवामी नुमाइंदों से इस जानिब तवज्जो देते हुए पानी की निकासी के इक़दामात के लिए रोशनी टीवी के जरिए अपील की। टेम्ब्रिज स्कूल धर्मपुरी हिल्स का टेम्ब्रिज रीजनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर साहब ने दौरा करते हुए लिया जायजा। आज तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स व कॉलेज निज़ामाबाद रीजनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर साहब ने टेम्ब्रिज स्कूल का दौरा करते हुए वहां पर तमाम सहूलियात का जायजा लिया। वो हिफाजती इंतजामात का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें दी। इस मौके पर इन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि टेम्ब्रिज स्कूल्स को हर तरह से महफूज व बेहतर बनाने के लिए हुकूमत कोशा है और किसी भी तरह के मसले या मसाइल दरपेश आने पर इनसे राब्ता करने अवाम से अपील की है।
निजामाबाद शहर में मियां बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े के दौरान शौहर ने दुपट्टे के जरिए अहलिया का गला दबाकर कत्ल करने का वाकया पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से। निजामाबाद के बैंक कॉलोनी में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। जहेज के मामले को लेकर शौहर व बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े के दौरान शौहर गुस्से में आग बगोला होकर दुपट्टे के जरिए इनकी शरीके हयात अनीस फातिमा का गला दबाकर कत्ल करने के ताल्लुक से इनके अफराद खानदान की जानिब से दी गई फरियाद पर पुलिस मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर केस दर्ज किया। फौतशुदा नास को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। वो घर का किराया भी मैं दिया, यहाँ लाके मार देता बोल के यहाँ लाके बैंक कॉलोनी में किराए का घर उन्हें लाके सामान डाला, अच्छा रहे तुम बोला बैंक कॉलोनी में रखा, पैसे भी मैं दे दूँ किराए का। और उसके बाद क्या करा, उसको औंधा सुला के ऐसा पैर रख के उसको फांसी दे दिया। 4 लाख रुपए नहीं देने से बड़ा काम करेगा। हिंदुस्तान को अब एक कमजोर वजीर आजम की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को अब एक कमजोर वजीर आजम की जरूरत है। हमने एक ताकतवर वजीर आजम देखा है, अब हमें एक कमजोर वजीर आजम की जरूरत है ताकि वो कमजोरों की मदद कर सके। एक ताकतवर वजीर आजम सिर्फ ताकतवर की मदद कर रहा है, मुल्क की एक खिचड़ी कसीर पार्टी हुकूमत की भी जरूरत है। अवैसी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी के पास तकरीबन 306 अरकान पार्लियामेंट हैं, लेकिन वजीर आजम अब भी शिकायत करते हैं कि सिस्टम इन्हें काम नहीं करने देता। गरीबों, किसानों और नौजवानों की मदद करने के लिए आप मजीद क्या ताकत चाहते हैं? बेहतर होगा कि एक खिचड़ी हुकूमत बने और एक कमजोर वजीर आजम इक़्तिदार में आए ताकि मुल्क के गरीबों को फायदा हो सके। अवैसी ने मजीद कहा कि जब हम अक़लियती तबक़ात की तरक्की और इनके लिए इंसाफ की बात करते हैं तो हमारे खिलाफ बकवास की जाती है। ये एक तरह से धोखा है कि आज सेकुलरिज्म के माहिरीन की शक्ल में पेश आने वाले तय करेंगे कि कौन सेकुलर है और कौन फिरका परस्त। मुल्क इन्हें देख रहा है। ये बयान असदुद्दीन अवैसी ने गुजरात के अहमदाबाद में अवाम से खिताब करते हुए दिया। जो बीजेपी आज देश के प्रधानमंत्री, अगर उनसे आप रोजगार के बारे में पूछेंगे, महंगाई के बारे में पूछेंगे कि क्यों चीन अभी भी डेप्सांग और डेपचांग में अपनी फौज को लेकर भारत की ज़मीन पर बैठा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जवाब देते हैं कि नेहरू, मुग़ल। ज़्यादा पूछते हैं कि ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉरपोरेट टैक्स क्यों माफ़ कर दिया गया या जो भी उनको मदद क्यों की गई है और किसानों को क्यों नहीं की जा रही है, तो वो बोलेंगे सिस्टम मुझे काम करने नहीं देता। 300 MP उनके पास हैं। पंडित नेहरू के बाद अगर कोई पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है सेकंड मर्तबा तो वो है, मगर उसके बावजूद भी वो सिस्टम की बात करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि अब इस देश को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमज़ोर चाहिए ताकि वो कमज़ोरों की मदद कर सके। ताकतवर की मदद कर रहा है, वो बेचारा कमज़ोर तो कुछ देख रहा ही नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि एक खिचड़ी सरकार बने, क्योंकि गुजरात की खिचड़ी, हैदराबाद की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है, यूपी की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है। मी सेवा मराकिज से 21 करोड़ अफराद का इस्तेफादा, कई सरकारी उमूर की अंजामदही, 27,000 करोड़ की मामलतें। तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी इकोसिस्टम के जरिए जो उमूमी तौर पर मी सेवा के नाम से जाना जाता है, अवाम के लिए इंतहाई कारआमद और मौसर साबित हो रहा है। मी सेवा के जरिए अवाम की जुमला 21 करोड़ से जायद दरख्वास्तों की एकसुई हुई है। कहा गया है कि 27,000 करोड़ रुपए मालती कामकाज रहा। आसाम के महकमे पंचायत राज और शहरी तरक्यात के अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के एक वफद ने खैरताबाद
बाद में मी सेवा सेंटर का दौरा किया और रियासत में मी सेवा मराकिज की कारकर्दगी की सताइश की। आसाम के वफद में जुमला 35 अरकान शामिल थे जो एक स्टडी दौरे पर आए हुए थे। तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज के सरबराह पी जगन मोहन राव ने ई गवर्नेंस के सिलसिले में शुरू की गई पहल की वजाहत की और बताया कि अवाम की सहूलत के लिए इंतहाई सहल और आसान अंदाज में ये खिदमात फराहम की जा रही हैं। रियासत हुकूमत की जानिब से इनकी हौसला अफजाई की जा रही है जिससे अवाम को राहत मिल रही है। यौमिया हजारों अफराद मी सेवा मराकिज से रुजू होते हुए इनकी खिदमात से इस्तेफादा करते हैं और इन खिदमात से वो मुतमईन भी हैं। मुतहदा जिला निजामाबाद के 3 ज़खायर से पानी का अखराज। महाराष्ट्र में मुसलसल बारिश से SRSP प्रोजेक्ट में तेज बहाव। मुतहदा जिला निजामाबाद के आबी ज़खायर पूरे हो गए हैं। महाराष्ट्र में मुसलसल बारिश के बाइस जिला के SRSP प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव दाखिल हो रहा है। इसी तरह संगूर प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोल देने की वजह से बड़ी मकदार में निजाम सागर प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। कामारेड्डी जिला की सरहद पर जुक्कुल में वाक़े कोलास नाला पर प्रोजेक्ट की सतह लबरीज हो चुकी है और निचली सतह पर पानी छोड़ा जा रहा है। मुतहदा जिला निजामाबाद के प्रोजेक्टों की सतह पुर हो जाने के बाइस ओहदेदारों ने अवाम को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है। तीनों प्रोजेक्टों के गेटों को खोलकर पानी खारिज किया जा रहा है। जिला में कोलास निजाम सागर के दरवाजे खोलकर नीचे पानी छोड़ने से मांजरा नदी के जरिए ये पानी त्रोनी संगम के जरिए गोदावरी नदी में मिलकर यहाँ पहुँच रहा है। शुमाली तेलंगाना के अहमियत के हामिल SRSP प्रोजेक्ट पोचमपाड़ में 33,000 क्यूसिक पानी का बहाव दाखिल हो रहा है जिस पर सुबह 4 दरवाजों के जरिए 12,480 क्यूसिक पानी को ओहदेदारों ने छोड़ा है। बाद 8 दरवाजों को खोलकर 24,960 क्यूसिक पानी निचली सतह पर छोड़ा गया है। स्केप गेटों के जरिए 1500 क्यूसिक, काकतिया मेन किनाल के जरिए 6,500 क्यूसिक, फील्ड किनाल के जरिए 5,000, लक्ष्मी किनाल के जरिए 200, सरस्वती किनाल के जरिए 100 क्यूसिक, अली सागर लिफ्ट के जरिए 360, गुदबा लिफ्ट के जरिए 135 क्यूसिक पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। जबकि निजाम सागर प्रोजेक्ट में 10,000 क्यूसिक पानी का बहाव दाखिल होने पर फील्ड दरवाजों को खोलकर 7,500, अहम किनाल के जरिए 1,200 क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट की सतह मुकम्मल आप 1405.0 मीटर के बरखलाफ बहालत मौजूद 1404.75 मीटर पानी का जखीरा मौजूद है। जिला में आज सुबह तक 60.1 मिलीलीटर बारिश दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा बारिश जिले के कोटगिर मंडल में 111.8 मिलीमीटर, कमरपल्ली मंडल में 101.4 मिलीमीटर, मोपाल मंडल में 89.3 मिलीमीटर, वर्नी मंडल में 88.6 मिलीमीटर, भीमगल मंडल में 79.5 मिलीमीटर दर्ज हुई है। जिला में 28 मंडलों में जायद 1 मंडल में नॉर्मल बारिश दर्ज हुई है। तालीम के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करने का अमेजिंग ताइक्वांडो चेयरमैन बसवा लक्ष्मी नरसैया का खिताब। शहर के बसवा गार्डन में कोच मनोज कुमार के जेर निगरानी में ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को कलर बेल्ट प्रमोशन टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ताइक्वांडो एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी ग्रैंड मास्टर प्रवीण कुमार, अमेजिंग ताइक्वांडो चेयरमैन बसवा लक्ष्मी नरसैया ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों को मॉडल्स बेल्ट सर्टिफिकेट हासिल किया। बाद अज़ा इन्होंने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करके अपने मुस्तकबिल को तापनाक बनाकर जिला निजामाबाद का नाम रोशन करने का इजहार किया। He is coming and he is introducing the new techniques in Pumse. See, in Taekwondo there are two different, right? One is the Kyurogi and another is the Pumse. We have to get the medals from Pumse and Kyurogi. We have to focus on both, not only the one. Okay. See, recently one of my कौमी सतह पर तमाम अपोजिशन कायदीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए CM KCR कोशिश करने का आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले TRS सदर जीवन रेड्डी ने किया इजहार।
आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिलाई टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्क KTR के हमरा कर्नाटक के साबिका चीफ मिनिस्टर व JDS के अजीम कायद HD कुमारस्वामी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बाद अज़ा आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने कर्नाटक के साबिका चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी को CM KCR से मुलाकात करवाने के लिए प्रगति भवन ले आने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कर्नाटक के साबिका CM कुमारस्वामी से कौमी सियासत के बारे में बहस व मुबाहिसा करते हुए कौमी सतह पर नई सियासी पार्टी के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से भी तबादले ख्याल करने के बारे में इत्तलात मौसूल हुई है। जिला के दीगर बालाई मुकामात पर मुसलसल तेज बारिश के सबब निजाम सागर प्रोजेक्ट के सतह में इजाफा होने के बाइस इस गेट के 8 दरवाजे खोलते हुए मंजीरा नदी में 80,800 क्यूसिक पानी का इखराज अमल में लाया गया। तेलंगाना के मुतहिदा निजामाबाद जिला में कल से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। निजाम सागर प्रोजेक्ट के बाला इलाकों में हुई बारिश के सबब प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हो गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे खोलते हुए मांजरा नदी में 80,800 क्यूसिक पानी छोड़ा गया और दीगर बलाई मुकामात पर होने वाली तेज बारिश के सबब इस प्रोजेक्ट में 4,600 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 1,405 फीट है। मौजूदा तौर पर 1,404.42 फीट जखीरा आब महफूज है और इसी के अलावा प्रोजेक्ट की पानी की गुंजाइश 17.802 है, लेकिन मौजूदा तौर पर 16.964 TMC जखीरा आब महफूज होने का इजहार किया। तेलुगु फिल्म के मशहूर व मारूफ अदाकार व साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू का अचानक इंतकाल होने पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गहरे अफसोस का इजहार किया। रियासती वजीर इमारत व शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तेलुगु फिल्म के अदाकार व साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू का अचानक इंतकाल होने पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि कई फिल्मों में हीरो कृष्णम राजू और बाकी स्टार के तौर पर अदाकारी करते हुए फिल्मी शायकीन का दिल जीत लिया था और इसी तरह से इन्होंने लोकसभा के रुकन और मरकजी वजीर की हैसियत से अवाम की खिदमत करते हुए अवाम में अपनी एक खास पहचान बना ली थी, जो कि अवाम के दिलों में ताहयात तक याद रखे जाएंगे। मशहूर व मारूफ तेलुगु फिल्मी अदाकार कृष्णम राजू का अचानक इंतकाल होने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गहरे रंज व गम का इजहार किया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मशहूर व मारूफ तेलुगु फिल्मी अदाकार वो साबिका मरकजी वजीर कृष्णम राजू का अचानक इंतकाल होने पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि कृष्णम राजू हीरो और बतौर बाकी स्टार के तौर पर अदाकारी करते हुए शायकीन को अपना हमनवा बना लिया था और इसके अलावा इन्होंने सियासत में दाखिला लेते हुए लोकसभा के रुकन और मरकजी वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए अपनी एक अनोखी छाप छोड़ने में 100% कामयाब होने का इजहार किया। रेबल स्टार कृष्णम राजू का अचानक इंतकाल होने पर जिलाई टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने गहरे अफसोस का इजहार किया। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिलाई टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने तेलुगु फिल्म अदाकार मरकजी वजीर कृष्णम राजू का अचानक सानेहे इर्तिहाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए रेबल स्टार के तौर पर कृष्णम राजू ने शायकीन के दिलों में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ने के अलावा सियासत में दाखिला लेने के बाद लोकसभा के रुकन और मरकजी वजीर की हैसियत से अवाम की खिदमत अंजाम दी है, जो कि अवाम के दिलों में ताहयात याद रखे जाने का इजहार किया। कर्नाटक के साबिका चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी के प्रगति भवन में आमद के मौके पर CM KCR ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल।
हैदराबाद के प्रगति भवन में कर्नाटक के साबिका चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी के आमद के मौके पर रियासती वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इनके साथ रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी, MLC मधुसूदन चारी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, MLA, जिला TRS सदर आर्मू रुकन असेंबली, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, बालका सुमन, राजेंद्र रेड्डी व दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली तेज बारिश के सबब नवीपेट मंडल तालाब लबरीज हो गए। नवीपेट मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली तेज बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम भरम होने के अलावा इस इलाके के तमाम तालाब लबरीज हो जाने के बाइस मोटरसाइकिल मालिकीन को सख्त तरीन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा कुछ मवाज़ुआत में वाक़े तालाब के सतह-ए-आब में इजाफा होने की वजह से वहां पर मुकीम अवाम परेशान हाल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। बीडी वर्कर्स के पास PF कार्ड रहने पर ही हुकूमत की जानिब से पेंशन देने के ताल्लुक से जारी करदा मकतूब पर तमाम बीडी वर्कर्स ने किया खुशी का इजहार। बीड़ी बनाने वालों के पास PF कार्ड रहने पर ही हुकूमत की जानिब से पेंशन देने के ताल्लुक से मकतूब जारी किया गया है, जिससे तमाम बीड़ी बनाने वाले वर्कर खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि PF की जानिब से गुजारा अलाउंस देने के लिए कट ऑफ डेट खत्म कर दी गई है, जिससे बरसों से इंतजार करने वालों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। ताज़ा तरीन हुकूमती इक़दामात से जिला भर के तकरीबन 10,000 अफराद को वजीफा मिलने के इम्कानात हैं। मुत्तहिदा जिला में गुज़िश्ता 2 दिन से होने वाली तेज बारिश के बाइस जिला के तमाम नदियां, नाले, तालाब लबरीज। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद कामरड्डी में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल तेज बारिश के सबब मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में पानी जमा होने के अलावा केनाल व तालाब के सतह-ए-आब में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है और सड़कें मुकम्मल झीलों में तब्दील हो गई हैं और यहाँ की अवाम को आमद व रफ्त में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आरमूर शहर के इलाके व दीगर मौज़ूआत में गुज़िश्ता शब से होने वाली तेज बारिश के सबब तमाम सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गई। आरमूर शहर के साथ दीगर मौज़ूआत में गुज़िश्ता शब से होने वाली मुसलसल तेज बारिश के बाइस तमाम सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गई, जिससे मुकामी अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ इस बारिश से फसलों को पानी हासिल होने पर किसान खुश हैं, क्योंकि सही वक्त पर फसलों को पानी पहुंचाना नाकाफी खुशआइन बात है। लेकिन मज़ीद 2 दिन से भी लगातार बारिश होने के पेश नज़र फसलों को भारी नुकसान होने का किसानों ने इजहार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। TRS के कौमी सियासत के आमद के मद्देनजर CM KCR ने कर्नाटक के साबिका CM से मुलाकात करते हुए किया तबादले ख्याल। मुत्तहिदा जिलों में गुज़िश्ता शब से होने वाली तेज बारिश के सबब तमाम नदियां, नाले व तालाब हो गए लबरीज। बीड़ी वर्कर्स के पास PF कार्ड रहने पर ही हुकूमत की जानिब से पेंशन देने के ताल्लुक से जारी करदा मकतूब पर तमाम बीड़ी वर्कर्स ने किया खुशी का इजहार। बीवी के दरमियान अनबन, शौहर की जानिब से बीवी का कत्ल करने का ससुराली रिश्तेदारों ने महकमे पुलिस में की फरियाद। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। स्कूल धर्मपुरी हिल्स का टेम्ब्रिज रीजनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर साहब ने दौरा करते हुए लिया जायजा।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।